आज का हमारा टॉपिक है ग्लूटियल रीजन। इसमें शॉर्ट नोट बनता है ग्लूटियल मैक्सिमस के स्ट्रक्चर्स अंडर और एक दो क्वेश्चंस है, सो यू शुड बी नोइंग दिस वन। तो चलो ग्लूटियल रीजन शुरू करें ना। 99 प्लस हो गए हैं स्टूडेंट्स। हाँ 102 ज्वाइन करते जाएंगे। मेरे ख्याल से सर की क्लास अब हो गई होगी अभी तक। चलो तो व्हाट इज ग्लूटियल रीजन बेसिकली, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में हम लोग यूजुअली बोलते हैं तो द बटक्स रीजन, दैट रीजन। अब प्रॉपर हम अगर उसको डिफाइन करेंगे तो ग्लूटियल रीजन एक्चुअली है क्या? बैक ऑफ द साइड, एक्चुअली पेल्विस के बैक और लेटरल साइड को, ठीक है, द बैक एंड साइड ऑफ द लेटरल हाफ ऑफ द पेल्विस, दैट रीजन इज नोन एज योर ग्लूटियल रीजन। अब इसका एक्सटेंट कैसा होगा? सुपीरियरली देखो, जो लेवल ऑफ इलियक क्रेस्ट है, ठीक है, सुपीरियर देखोगे तो जो इलियक क्रेस्ट का पूरा लाइन आपको दिख रहा है, दिस इलियक क्रेस्ट, दिस विल बी अ सुपीरियरली एक्सटेंशन ऑफ द ग्लूटियल। सुपीरियर ये इसको लिमिट करेगा, दिस लेवल ऑफ द इलियक क्रेस्ट। नाउ हम इंफीरियरली जाएंगे तो ग्लूटियल फोल्ड, द ग्लूटियल फोल्ड इंफीरियरली लिमिट्स द ग्लूटियल रीजन। मीडियली बेसिकली जो मिड लाइन क्लेफ्ट, मिड डॉर्सल ये जो लाइन है और नेटल क्लेफ्ट है, दिस इज प्रेजेंट और लिमिट्स इट मीडियली। एंड जो लेटरली है, लेटरली बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं हम, कहाँ से कहाँ? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके ग्रेटर ट्रोकैंटर तक। सो दिस इज द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द टिप ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर। सो दिस रीजन which is bounded superiorly by the iliac crest, inferiorly by the gluteal fold, medially by the mid-dorsal line and the natal cleft, and laterally by a imaginary line which is drawn from the anterior superior iliac spine to the tip of the greater trochanter. Okay, so this is the region, it's your gluteal region. Gluteal region most commonly site is for the intramuscular injection. So you should be knowing the extent, what is the extent of this gluteal region. So अब the difference is like कि अगर हम बोल रहे हैं this region जो superiorly iliac crest है, नीचे gluteal fold है, ये midline cleft है, natal cleft है इधर, और इधर वो imaginary line, तो this whole region is your gluteal region. But the round bulge which is present in the posterior aspect of the this gluteal part, this is known as your buttocks. That is basically layman what you say that word for it, ठीक है? So buttocks is that region, the round bulge, and this whole region is your gluteal region. Okay, then this gluteal fold, what we were saying, it's a simple transverse skin crease which separates the gluteal region from the back of the thigh, ठीक है? तो ये आपका gluteal fold है, right? Next is you should be knowing some things like the tip of this ischial tuberosity. Ischial tuberosity, ischial tuberosity is the bony prominence on which you sit. आप जब बैठते हैं तो you can feel the bony prominence in which you sit. So this is your ischial tuberosity. एंड द टिप ऑफ ये जो ग्रेटर ट्रोकैंटर है उसको आप नॉर्मल, उसमें जो साइड पे आपके साइड ऑफ द हिप पे जो हॉलो पोर्शन है उसके जस्ट सामने पे आपको एक बोनी प्रोमिनेंस फील होगी, दैट इज योर टिप ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर. सो दिस इज योर ग्लूटियल रीजन. नाउ वन थिंग यू शुड नो अबाउट द ब्राइन्स ट्राइंगल. इस ब्राइन ट्राइंगल के बारे में फर्स्ट यू शुड नो द इमेजिनरी लाइन्स. वन इज योर द स्पाइनोट्रोकैंटरिक लाइन और द नेल्टन्स लाइन. ये जो लाइन है हम पहली एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम जो आपकी ये है नेल्टन्स लाइन और द स्पाइनोट्रोकैंटरिक लाइन. पहला हम इस वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. सी दिस एंटीरियर सुपीरियर इलियक लाइन से इलियक स्पाइन से एक लाइन क्रॉस होगी और वो जाएगी आपके इशियल ट्यूब्रोसिटी के टिप तक. अब ये जो इशियल ट्यूब्रोसिटी से क्रॉस होगी एंड इट विल टच मिडवे फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर. तो एक हमने इमेजिनरी लाइन कहाँ से ड्रॉ की? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके इशियल ट्यूब्रोसिटी तक, विच विल टच द टिप ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर. तो ये जो लाइन है आपकी, दिस इज योर स्पाइनोट्रोकैंटरिक लाइन और द नेल्टन्स लाइन, ठीक है? अब एक आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जस्ट अ वर्टिकल लाइन जो आपके ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से क्रॉस होगी और सीधा वर्टिकली नीचे जाएगी.
ठीक है, तो ये दो लाइंस हो गए आपकी। अब इसी टिप ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो फॉर्म हो रहा है, दिस इज योर ब्रायंट्स ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज योर ब्रायंट्स ट्राइंगल। देन चलो नेक्स्ट विल कम टू द ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में स्ट्रक्चर्स, ग्लूटियल रीजन में सबसे पहला तो आपका सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया एज यू नो जो ग्लूटियल रीजन का है दैट इज थिक, और वहां पे सबक्यूटेनियस फैट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एंड इट कंटेन्स द क्यूटेनियस नर्व। सो प्रॉपर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए कैसे करेंगे कि जो सुपरफिशियल फेशिया है दैट कंटेन्स बेसिकली थिक और फैट है, बट ये जो रीजन है ग्लूटियल रीजन, इट इज फॉर द स्टडी पर्पस इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू प्रॉपर हमारे क्लिनिकल के लिए हम इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। By a horizontal and a vertical line, it is divided into 4 quadrants: upper anterior, upper posterior, lower anterior, lower posterior. इस तरीके से 4 quadrants इसके divide होते हैं, and these 4 quadrants are supplied by the different cutaneous nerves. Like जो upper anterior quadrant है, it is supplied by the lateral cutaneous branch of subcostal nerve and the lateral cutaneous branch of iliohypogastric nerve. जो आपका अपर पोस्टीरियर ब्रांच है, अपर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट है, इट इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर रमाई ऑफ L1, L2, L3 एंड द S1, S2, S3। इनकी जो पोस्टीरियर रमाई होती है उनकी सुपरफिशियल क्यूटेनियस ब्रांचेस है। नाउ जो आपका लोअर एंटीरियर है, लोअर एंटीरियर बेसिकली इट इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। This is by the posterior division of lateral cutaneous nerve of thigh. और जो lower posterior होता है, lower posterior is by the perforating cutaneous nerve and the branches of the posterior cutaneous nerve of thigh. ठीक है, ये वाला lateral cutaneous nerve of thigh and this one is by the posterior cutaneous nerve of thigh. अगर आपको back of the thigh कल का लेक्चर याद है तो you know कि इसमें दो बेसिकली आपके लेटरल क्यूटेनियस नर्व और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई के ही क्यूटेनियस ब्रांचेस थे। सो लोअर क्वाड्रेंट इसका ध्यान रखना, आपका किससे सप्लाई होगा, लोअर इंटीरियर बाय दी ब्रांचेस फ्रॉम द लेटरल क्यूटेनियस नर्व, एंड जो आपका लोअर पोस्टीरियर है इट इज बाय दी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, सो दिस इज योर 4 quadrants of the gluteal region: upper anterior, upper posterior, lower anterior and the lower posterior. Now हमने देखा सुपरफिशियल फेशिया है। सुपरफिशियल फेशिया में बेसिकली थिक है, वो फैट है, सबक्यूटेनियस फैट इज प्रेजेंट एंड द क्यूटेनियस नर्व्स आर देयर। नाउ विल कम टू द डीप फेशिया। उसके बाद लाई करेगा आपका, हाँ, क्यूटेनियस नर्व्स के साथ वहां पे आर्टरीज और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होंगे। नाउ विल कम टू द डीप फेशिया। जो डीप फेशिया होता है आपका ग्लूटियल रीजन का, एज यू कैन सी जो डीप फेशिया ग्लूटियल रीजन का होता है, इट इज फर्मली अटैच टू द इलियक क्रेस्ट। आपके पूरे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट करेगा और पूरे इलियक क्रेस्ट के अलोंग ये अटैच होगा टिल द एंड पोस्टेरियरली वहां पे पूरे सैक्रम, बिहाइंड द सैक्रम इट इज अटैच। ठीक है, अबोव द इलियक क्रेस्ट एंड बिहाइंड द सैक्रम ये पूरा उसका अटैचमेंट होता है। अब नाउ दिस डीप फेशिया ये 2 जगह पे स्प्लिट होता है। फर्स्ट एंटीरियरली यहाँ पे इट स्प्लिट्स टू एनक्लोज द टेंसर फेशिया लाटा। ठीक है, इट एनक्लोजेस द टेंसर फेशिया लाटा, और फिर पोस्टीरियरली ये स्प्लिट करता है टू एनक्लोज द ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जहां पे स्प्लिटिंग नहीं होती इसकी, दिस एरिया इज नोन एज योर, दिस रीजन इज नोन एज योर ग्लूटियल एपिनेरोसिस। ये जो ग्लूटियल एपिनेरोसिस होता है ये आपके ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस को कवर करता है। ठीक है, नाउ जो ये ग्लूटियस मैक्सिमस को कवर कर रहा है डीप फेशिया, दिस गिव्स वेरियस सेप्टास टू द ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसकी वजह से ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है बहुत सारे फैसिकुलाई में, डिस्क्रीट फैसिकुलाई में डिवाइड हो जाता है। इस काइंड हमारी बॉडी का इट इज द मोस्ट फैसिकुलेटेड मसल इन आवर बॉडी, ग्लूटियस मैक्सिमस। क्यों? क्योंकि ये जो डीप फेशिया है इट गिव्स वेरियस सेप्टा, फाइब्रस सेप्टा टू दिस मसल। ठीक है,
अब ये तो हमने इस सेक्शन में देखा। जब आप लेटरली डीप फेशिया को देखोगे तो लेटरली डीप फेशिया इलियोटिबियल ट्रैक्ट में कंटिन्यूस होता है। ठीक है, समझ में आया। सुपरफिशियल फेशिया में क्यूटेनियस नर्व्स हैं आपके। नाउ कम्स द डीप फेशिया। डीप फेशिया क्या है? डीप फेशिया बेसिकली आपकी इलियक क्रेस्ट और बिहाइंड द सैक्रम पूरा अटैचमेंट होगा। दो जगह ये स्प्लिट होगा। एक पहले होगा टेंसर फेशियल लाटा को इंक्लोज करने के लिए, सेकंड होगा आपका ग्लूटियस मैक्सिमस को इंक्लोज करने के लिए। इनके बीच में जो स्प्लिट नहीं हुआ है जो पार्ट, दैट इज योर ग्लूटियल एपिनेरोसिस व्हिच कवर्स योर ग्लूटियस मीडियस एंड द ग्लूटियस मिनिमस मसल। देन एंड लेटरली इट इज कंटिन्यू एज अ इलियोटिबियल ट्रैक्ट। नाउ आप अब बेसिक पहले देखो कि दो ग्लूटियल लिगामेंट्स होते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, सैक्रोट्यूबरस एंड द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। फर्स्ट देखो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। आप देख सकते हो कि ये हमने सेक्रम में एक्चुअली डिस्कस किया था। सैक्रोट्यूबरस जो लिगामेंट होता है बिल्कुल एक फाइब्रस टिश्यू है जो कहाँ से वो हो रहा है, इसका नाम से सेक्रम और फिर ट्यूबरस। तो सेक्रम और कॉक्सिक्स के बिल्कुल लेटरल पार्ट से, साइड से, यहाँ से अराइज होगा और इंसर्ट होगा इशियल ट्यूबरोसिटी से। सो इट इज नोन एज सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ये समझ में आया। सेकेंड इज योर सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सेम वे वही फाइब्रस शीथ है, एक तरीके की ट्राइंगुलर फाइब्रस शीथ है जो कहाँ से अराइज हो रही है आपकी साइड ऑफ दी सेक्रम एंड कॉक्सिक्स। ये सेक्रम और कॉक्सिक्स के साइड से अराइज होके ट्राइंगुलर शीथ वो कहाँ इंसर्ट होती है? आपकी इशियल स्पाइन में। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा? ये दोनों जो ग्लूटियल लिगामेंट्स हैं, इन दोनों ग्लूटियल लिगामेंट्स की वजह से ये जो नॉच था, ग्रेटर शियाटिक नॉच और लेसर शियाटिक नॉच, ये दोनों नॉच फोरामेन में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है, जो आपका सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है, दिस टू लिगामेंट्स कन्वर्ट द ग्रेटर शियाटिक नॉच एंड द लेसर शियाटिक नॉच इनटू ग्रेटर शियाटिक फोरामेन एंड द लेसर शियाटिक फोरामेन। समझ में आया आपको। अब जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन है बेसिकली यहाँ वो स्ट्रक्चर्स पास होंगे जो पेल्विस से निकल के आपके ग्लूटियल रीजन में एंटर करेंगे। हम आगे देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो पेल्विस से निकल के आपके ग्लूटियल रीजन में एंटर करेंगे। ठीक है, पेल्विस से निकल के जो ग्लूटियल रीजन में एंटर करेंगे वो होंगे आपके ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से पास होंगे। और ऐसे स्ट्रक्चर्स बेसिकली जो कि पेरिनियम में आपके एंटर होंगे वो आपके लेसर शियाटिक फोरामेन से एंटर करेंगे आपके पेरिनियम रीजन में। ठीक, नेक्स्ट अब देखो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपके पास हो रहे हैं ग्रेटर और लेसर शियाटिक फोरामेन से। सबसे पहले देखेंगे हम ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से। ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से मेन एक मसल पास होती है, दैट इज योर पायरिफॉर्मस मसल। ये की मसल है इस रीजन की, द पायरिफॉर्मस मसल। as you can see this is your piriformis muscle। इसके ऊपर से सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल्स पास होंगे। ठीक, अब इसके नीचे से क्या स्ट्रक्चर्स पास होंगी? बिलो दी पायरिफॉर्मिस क्या क्या होंगी? सबसे पहले इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, शियाटिक नर्व के साथ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये निकल गया। इसके अलावा और कौन सी नर्व्स और वेसल्स हैं आपकी? नेक्स्ट इज योर नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। इस डायग्राम में दे दिया है। एक और नर्व होती है नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस। ठीक है, यहाँ पे दो नर्व होती है, एक नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस। ठीक, नेक्स्ट इज योर आपका इंटरनल पुडेंडल आर्टरी एंड द पुडेंडल नर्व। सो दिस whole structures pass below the piriformis and above the piriformis है आपका सिर्फ gluteal nerves, superior gluteal nerves and vessels। तो क्या structures पास हुई आपकी? वो सारे structures जो आपकी pelvis से निकल के आपके gluteal region में enter करेगी, कुछ structures को छोड़ के, सिर्फ 3 नीचे की structures को छोड़ के। ठीक है, बाकी सारे structures आपके gluteal region में enter करेंगी। ठीक है, तो क्या क्या है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल अबो दी पायरिफॉर्मिस, बिलो दी पायरिफॉर्मिस क्या होगा आपका? बेसिकली इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, शियाटिक नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई,
nerve to obturator internus, nerve to quadratus femoris and pudendal nerve and internal pudendal vessels. ठीक, अब आपके लेसर शियाटिक से क्या पास होगा? लेसर शियाटिक से बेसिकली आपका जो लेसर शियाटिक फोरामेन है वहां से पास होगा आपका जो इंटर्न। सबसे पहले तो हमने क्या बोला था, जो स्ट्रक्चर्स जिनको पेरिनियम में एंटर करना है, तो पेरिनियम में ये दोनों वेसल्स और नर्व्स आएंगी, पुडेंडल नर्व और इंटरनल पुडेंडल वेसल्स आर्टरी। तो ये दोनों आपकी जो पेल्विस से निकल के डायरेक्टली पेरिनियम में एंटर करेंगी। साथ में नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटर्नस एंटर करेगी एंड देन वन द टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटर्नस भी एंटर करेगा आपके लेसर शियाटिक फोरामेन से। ठीक है, इट इज द लिस्ट। आपकी ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से क्या स्ट्रक्चर्स पास हुई है? बेसिकली जो की मसल है यहाँ की पायरिफॉर्मिस मसल। ठीक, फिर पायरिफॉर्मिस के ऊपर था सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स। बिलो द पायरिफॉर्मिस है आपका इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, शियाटिक नर्व के साथ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, फिर नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, pudendal nerves, internal pudendal nerve, internal pudendal vessels and the nerve to obturator internus. Done. फिर लेसर शियाटिक फोरामेन में याद रखो जो इंटरनल पुडेंडल वेसल है और पुडेंडल नर्व है वो दोनों एंटर करेगी पेरिनियम में लेसर शियाटिक फोरामेन से। दूसरा नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटर्नस भी एंटर करेगी और फिर ऑब्चुरेटर इंटर्नस नर्व के साथ टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटर्नस भी। ठीक है, सो दिस आर दी स्ट्रक्चर्स। ये आपके वाइवा में भी पूछा जाता है एंड यू शुड बी नोइंग व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू दी ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक फोरामेन। डन, इतना क्लियर आपको? नाउ वी शुड बिगिन विद द मसल्स एंड द नर्व्स एंड द आर्टरीज। तो बेसिकली हमारी 4 मसल्स होती हैं ग्लूटियल रीजन की, मेजर मसल्स, दैट इज योर ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड दी टेंसर फेशिया लाटा। नेक्स्ट माइनर मसल्स कौन कौन सी है यहाँ पे? पायरिफॉर्मिस, सुपीरियर इंफीरियर जेमिलाई मसल, ऑब्चुरेटर इंटर्नस, क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड दी ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। So these are the muscles which are present, minor muscles which are present in the gluteal region, and next are the major muscles. Major muscles में basically हम gluteus maximus, medius और minimus को अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, so first we'll discuss, पहले हम ये 3 मसल्स डिस्कस करते हैं, फिर बाकी मसल्स को टेबुलर फॉर्म में बस हम देखेंगे। So first is your gluteus maximus muscle. It is an important muscle of your gluteal region. Yes or no? Now this is, as you know, gluteus maximus आपकी largest, costly, fibrated और most superficial muscle है और most fasciculated muscle of your body. ठीक है, now it is a quadrilateral shape. इसकी origin कहाँ से होगी? First, इसकी origin basically आप देख सकते हो, सबसे पहले इलियम के ये आउटर स्लोप ऑफ द डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियम, फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इलियम। ठीक है, इलियक क्रेस्ट का ये आउटर स्लोप, ये इलियक क्रेस्ट का ये और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इलियम, द डॉर्सल सरफेस ऑफ सेक्रम एंड अ पार्ट ऑफ कॉक्सिक्स, ये पूरा इसका डॉर्सल सरफेस से ओरिजिन हुआ आपका। ठीक है, एंड द सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। इसके अलावा यहाँ पे इरेक्टर स्पाइनी मसल है, इसके एपेंड्रोसिस से भी वो ओरिजिनेट करती है। तो बेसिकली यू शुड नो आपके इलियम के पोस्टीरियर सरफेस से, कहाँ से? इलियक क्रेस्ट के भी ये डॉर्सल, ये आउटर डॉर्सल सेगमेंट से, मतलब आउटर स्लोप से, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इलियम, डॉर्सल सरफेस ऑफ सेक्रम, साइड ऑफ कॉक्सिक्स एंड द सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो ये सारी, ये आपका बिल्कुल एक लाइन से इसका ओरिजिन होगा। ठीक है, आपके इलियम और सेक्रम और कॉक्सिक्स के इस पूरी एक लाइन से इसका ओरिजिन है। ठीक, सो दिस इज योर ओरिजिन ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस। अब इसका इंसर्शन कहाँ है? बेसिकली इस मसल का इंसर्शन आपका 1/4 मसल का इंसर्शन होता है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द फीमर, जो डी फाइबर्स होते हैं, और 3/4 मसल का इंसर्शन होगा आपका इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ? डॉर्सल सेगमेंट ऑफ द इलियम, posterior surface of the ilium, dorsal surface of the sacrum, coccyx and the sacrotuberous ligament. यहाँ से origin हुआ और insertion कहाँ है? 3/4 होगा आपके iliotibial tract में और 1/4 होगा आपके gluteal tuberosity of femur से। ठीक है, so this is your gluteus
मैक्सिमस। ठीक है, नाउ इसका नर्व सप्लाई बेसिकली हमेशा एक चीज याद रखना, वाइस वर्सा थिंग, जो आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है इसका नर्व सप्लाई होगा इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एक्शन होता है, इट इज द चीफ एक्सटेंसर ऑफ योर हिप जॉइंट। ठीक है, जब आप बैठते हैं, जब आप सिटिंग पोजीशन से स्टैंड अप होते हैं, इन दैट केस आपका जो हिप का एक्सटेंशन होता है इट इज बाय दी ग्लूटियस मैक्सिमस। चाहे आप सिटिंग पोजीशन से स्टैंड अप करोगे तब, या फिर इवन जब आप स्टेयर्स क्लाइंब करोगे, इन दैट केस आपका जो चीफ एक्सटेंसर्स है वो ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल कॉज करेगा। ठीक है, और इट मेंटेन्स द इरेक्ट पोस्चर। सो दिस इज योर ग्लूटियस मैक्सिमस। अब इसके स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेसिकली सारे ग्लूटियल मसल को कवर करता है, ग्लूटियस मैक्सिमस एक्सेप्ट ग्लूटियस मीडियस का थोड़ा सा इंटीरियर सुपीरियर पार्ट को छोड़ के ये सारे ग्लूटियल मसल को कवर करता है आपका ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अब ये जो रेड आउटलाइन आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, दैट इज द आउटलाइन ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। हमने ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को रिमूव कर दिया। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स विच आर लाइंग अंडर दी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अब आपसे बेसिकली देखो सारे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ग्लूटियस मीडियस जिसका कुछ एंटीरियर सुपीरियर पार्ट को छोड़ के ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, पायरिफॉर्मिस, ऑब्चुरेटर इंटरनस विद द सुपीरियर एंड इंफीरियर जेमिलाई मसल, क्वाड्रेटस फीमोरिस, एडक्टर मैग्नस का वो पार्ट एडक्टर, फिर आपके बाइसेप्स फीमोरस उसके अपर पार्ट, शॉर्ट हेड एंड इसके सेमी टेंडनोसिस के, सेमी मेम्ब्रेनोसिस के, एंड दी एडक्टर जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है, जो ईशियल ट्यूबरोसिटी से जितने मसल्स निकल रहे हैं उनके अपर पार्ट। तो ये सारे मसल्स को कवर करता है आपके। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली मतलब सारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के ओरिजिन को और बाकी ग्लूटियल मसल्स को। इसके अलावा यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आपको याद हो, फिर आपने पेल्विस पढ़ा तो वहां पे एक आप देखा होगा अपने दो हेड होते हैं रेक्टस फीमोरिस के, एक तो स्ट्रेट हेड और एक रिफ्लेक्टेड हेड, तो ये कवर करता है रिफ्लेक्टेड हेड को। ठीक है, सो दिस इज योर स्ट्रक्चर्स ऑफ मसल्स अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस। नाउ दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट डायग्राम, जो ग्लूटियस आपका ग्लूटियस मैक्सिमस के अंडर क्या क्या लाई कर रहा है। सो द मसल विच यू आर एबल टू सी दिस वन, दिस इज योर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अब इसके अंडर क्या क्या कौन कौन से मसल्स कवर होंगे, दिस इज डायरेक्टली मैंने इसी कारण इसको एक साथ इनकॉर्पोरेट किया ताकि यू शुड कोरिलेट कि कौन कौन से नर्व्स, वेसल्स, जॉइंट्स सब आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कौन कौन से मसल्स लाई कर रहे हैं ग्लूटियस मैक्सिमस के अंदर, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। स्ट्रक्चर्स लाइंग अंडर ग्लूटियस मैक्सिमस, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लाई कर रहे हैं, दिस इज योर ग्लूटियस मैक्सिमस। इसके अंदर आओगे तो सबसे पहले सारे ग्लूटियल रीजन के मसल्स, कौन कौन से थे आपके ग्लूटियल रीजन के मसल्स, ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस, पायरिफॉर्मिस, सुपीरियर इंफीरियर जेमिलाई विद द ऑब्टुरेटर इंटरनस। ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर जेमिलाई विद द ऑब्टुरेटर इंटरनस, क्वाड्रेटस फीमोरिस एंड अपर पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस। ठीक है, बाकी तो हैमस्ट्रिंग के ओरिजिन थे, सारे हैमस्ट्रिंग के ओरिजिन थे, एडक्टर मैग्नस था और एक रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस। ये सारे मसल्स को कवर करता है एक्सेप्ट टेंसर फेशिया लाटा, याद रखना एक्सेप्ट टेंसर फेशिया लाटा, ये सारे मसल्स को कवर करेगा। नेक्स्ट, अब वेसल्स कौन कौन से आएंगे, मीडियस और मिनिमस है तो वेसल्स तो सुपीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल वेसल्स आ जाएंगे। साथ में यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वो इंटरनल पुडेंडल वेसल आ जाएगा। और अगर आपको याद हो कल हमने दो एनास्टोमोसिस पढ़े थे जो ग्रेटर वो ट्रोकैंटरिक फोसा और लेसर ट्रोकैंटर के पास थे, ट्रोकैंटरिक आर्टेरियल एनास्टोमोसिस और क्रूशिएट आर्टेरियल एनास्टोमोसिस, वो भी ग्लूटियस मीडियस के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका नर्व्स कौन कौन सा आएगा, तो नर्व्स एज यू नो सारे, सबसे पहले तो सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, शियाटिक नर्व निकला था, शियाटिक नर्व के साथ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई नीचे गया था। इसके अलावा यहाँ पे जितने मसल्स के नर्व हैं कौन कौन से हैं आपके, यहाँ पे नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, एक पुडेंडल नर्व जो लेसर शियाटिक फोरामेन से जाएगा और एक परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, तो ये सारे नर्व इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट जॉइंट्स कौन कौन से हैं,
आपका ग्लूटियस मैक्सिमस खुद सोचो, आपका देखो किस किस उस पे लाई कर रहा है, तो जॉइंट कौन कौन से हैं आपके यहाँ पे, आपका हिप जॉइंट है, सेक्रोइलियक जॉइंट है, सेक्रोट्यूबरस जॉइंट है। इस डायग्राम में देखो कैसे किस कौन कौन से जॉइंट्स को कवर कर रहा है, हिप जॉइंट, सेक्रोइलियक जॉइंट, यस और नो, सेक्रोइलियक जॉइंट, हिप जॉइंट, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट यहाँ पे, एंड द एक इशियोफिमोरल लिगामेंट होता है, ठीक है। सो दिस लिगामेंट्स आर कवर्ड बाय इट। नेक्स्ट बर्सा है, वहां पे 3 बर्सा है आपके, ट्रोकैंटरिक बर्सा, इशियल बर्सा एंड ग्लूटियोफिमोरल बर्सा। सो दिस आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस। डन। चलो नेक्स्ट इज योर ग्लूटियस मीडियस। जो ग्लूटियस मीडियस मसल है उसका ओरिजिन होता है बेसिकली आउटर सरफेस ऑफ इलियम बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइंस। आपका हिप बोन हो चुका है तो आपको ये मेरे ख्याल से पता होंगी द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइंस। तो आउटर सरफेस ऑफ इलियम बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइंस, वहां से ओरिजिन होगा। और इंसर्शन कहाँ होगा इसका, बेसिकली जो ग्रेटर ट्रोकैंटर का ऑब्लिक रिज था, ठीक है, वहां पे इसका इंसर्शन होता है ग्लूटियस मीडियस मसल का। नेक्स्ट इसका एक्शन, हाँ, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस दोनों मसल का नर्व सप्लाई क्या है आपका, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो हमेशा एक क्रॉस वाइस वर्सा वाला याद रखना, ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करता है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल, और मीडियस और मिनिमस को सप्लाई करता है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स। नाउ इसके एक्शन, जो सुपीरियर ग्लूटियल मीडियस मसल है, और इसका मैं आपको एक साथ बताती हूँ मीडियस और मिनिमस का। हाँ, मिनिमस का ओरिजिन कहाँ से, बेसिकली आउटर सरफेस ऑफ इलियम, वहीं से इसके नीचे से जस्ट है बिटवीन द एंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइंस, और इंसर्शन कहाँ होगा, ग्रेटर ट्रोकैंटर के रिज पे, ठीक है, रिज ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर। तो दिस इज योर ग्लूटियस मिनिमस। अब जो आपका ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल होता है, ये दोनों आपके एब्डक्टर ऑफ द हिप जॉइंट। मैक्सिमस क्या था, चीफ एक्सटेंसर ऑफ योर हिप जॉइंट, एंड दिस इज योर एब्डक्टर ऑफ योर हिप जॉइंट, ठीक है, मीडियस एंड द मिनिमस मसल। अब आ जाओ, ये हमने 3 मसल्स डिस्कस कर लिए, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड द मिनिमस, ठीक है। इन तीनों का ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई है, मैक्सिमस का इंफीरियर ग्लूटियल और मीडियस और मिनिमस का है सुपीरियर ग्लूटियल। ये आपका चीफ एक्सटेंसर है हिप जॉइंट का, और मीडियस और मिनिमस होता है एब्डक्टर ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। अब एक ये जो मीडियस और मिनिमस का एक्शन है, हम एक बार ट्रेंडलबर्ग साइन देखेंगे, वो क्लिनिकल में डिस्कस करेंगे। अब आप एक बस चीजें ध्यान रखना, एब्डक्शन ऑफ द हिप जॉइंट and it prevents the sagging of the pelvis on the unsupported side। ये पॉइंट याद रखना, हम इससे रिलेटेड एक साइन देखेंगे, ट्रेंडलबर्ग साइन, ठीक है। नेक्स्ट टेंसर फेशियल लाटा। टेंसर फेशियल लाटा बेसिकली आपके ये आउटर लिप ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ इलियक क्राइस्ट, इलियक क्राइस्ट मतलब वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के साइड से ओरिजिन होगा, इलियोटिबियल ट्रैक्ट में ये इंसर्ट हो जाता है। इसका नर्व सप्लाई है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व मैक्सिमस और मीडियस के साथ। अगर ये डायग्राम आपको ध्यान है तो यू कैन सी कि देखो कैसे सुपीरियर ग्लूटियल नर्व निकली, इसने मीडियस और मिनिमस को सप्लाई किया, और एक ब्रांच इसकी जा रही है टेंसर फेशिया लाटा के लिए। तो टेंसर फेशिया लाटा इज सप्लाइड बाय दी ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। इसका टेंसर फेशियल लाटा का बेसिकली एक ही फंक्शन है, इट सपोर्ट्स द फीबर। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो सपोर्ट्स द फीमर ऑन द टीबिया, ठीक है। ये सिंपल फीमर और टीबिया के स्टैंडिंग पोजीशन में उसको सपोर्ट करता है लेटरली, ठीक। ओके, दिस इज ये आपका कंटिन्यू हो गया टेंसर फेशियल लाटा का। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द पिरिफॉर्मिस। जो पायरिफॉर्मिस आपकी मसल है, ये मेरे ख्याल से हमने सेक्रम में भी पढ़ा था। उसका ओरिजिन अगर आपको सेक्रम में याद होगा, सेक्रम में 3 डिजिटेशंस, आपका अपोजिट इन्वर्ट जो ई होता है उस शेप में आपका ओरिजिन था पायरिफॉर्मिस मसल का। पायरिफॉर्मिस मसल का ओरिजिन है, फिर वो जाके टिप ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर आपका इसका इंसर्शन होता है।
पायरिफॉर्मिस मसल की नर्व सप्लाई होती है वेंट्रल रमाई ऑफ S1 S2, ठीक है। बाकी सारे जो माइजन मसल्स हैं आपके ग्लूटियल रीजन के सभी हैं लेटरल रोटेटर ऑफ दी थाई एट हिप जॉइंट, ठीक है, आपके लेटरल रोटेशन कॉज करते हैं। नाउ टू मसल आर देयर, सुपीरियर इंफीरियर जेमिलाई। एक सेकेंड, हाँ अब इस डायग्राम को देखो। सबसे पहले इस डायग्राम में देखो, हमने ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस था इसको हटा दिया, ये आपका मीडियस है, मिनिमस है, ये मीडियस है, ठीक है। नाउ दिस इज योर टेंसर फेशियल आर्टा। व्हाट आई सेड कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इस सरफेस से ओरिजिन करके ये डायरेक्टली इलियोटिबियल ट्रैक में इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ विल सी ये इट इज बीइंग सप्लाइड बाय द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल। अब सबसे पहले आ जाओ, आपका कौन सा मसल आया, आपका पायरिफॉर्मिस मसल। तो पायरिफॉर्मिस मसल का ओरिजिन बेसिकली आप देख सकते हो ये सेक्रम से होता है। सेक्रम में ई डिजिटेशन, ई शेप से वो 3 डिजिटेशन से ओरिजिन होगा और इंसर्ट होता है आपका ग्रेटर ट्रोकैंटर में, यस और नो। नाउ उसके बाद 2 मसल है आपके सुपीरियर एंड इंफीरियर जेमिलाई मसल और बीच में आता है आपका ऑब्टुरेटर इंटरनस। जो सुपीरियर जेमिलाई मसल होता है वो आपका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इशियल स्पाइन से ओरिजिन करेगा, ये वाला पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इशियल स्पाइन से, और जो इंफीरियर जेमिलाई होता है वो अपर पार्ट ऑफ इशियल ट्यूब्रोसिटी से, ये अपर पार्ट ऑफ इशियल ट्यूब्रोसिटी से। यू कैन सी दिस इज योर इशियल ट्यूब्रोसिटी, इससे ओरिजिन होगा, ये इशियल स्पाइन से ओरिजिन होगा। और बीच में होता है आपका ऑब्टुरेटर इंटरनस। ऑब्टुरेटर इंटरनस बेसिकली पेल्विक सरफेस ऑफ आपका ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन और उस बोन से अराइज होगा। एंड दिस 3 ये कहाँ पे आपके बेसिकली वो करेंगे, एक तीनों मिलके इसका इंसर्शन होगा आपका बेसिकली मीडियल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर, ठीक है। साथ में इसके इंफीरियर और ये ऑब्टुरेटर इंटरनस तीनों मसल मिलके आपके ग्रेटर ट्रोकैंटर के मीडियल सरफेस में, ग्रेटर ट्रोकैंटर के मीडियल सरफेस में इंसर्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक मसल बची हमारी क्वाड्रेटस फिमोरिस। क्वाड्रेटस फिमोरिस आपके इशियल ट्यूब्रोसिटी के लेटरल सरफेस से बॉर्डर से निकलेगी और आपके इसमें फीमर के क्वाड्रेट ट्यूबरकल पे जो इंटरट्रोकैंटरिक क्रेस्ट है वहां पे क्वाड्रेट ट्यूबरकल है, वहां पे जाके इंसर्ट होगी, ठीक है। नाउ इसकी नर्व सप्लाई आपका सबसे पहला तो टेंसर फेशियल आर्टा बाय द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल, मीडियस मिनिमस बाय द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स। आपका जो पायरिफॉर्मिस था दिस इज बाय द वेंट्रल रमाई ऑफ S1 S2, ठीक। नाउ जो आपकी सुपीरियर और इंफीरियर जेमिलाई मसल्स होती हैं, तो सुपीरियर जेमिलाई और इंफीरियर जेमिलाई, सुपीरियर इंफीरियर जेमिलाई और जो आपका ऑब्टुरेटर इंटरनस है, तो इसमें ध्यान रखो कि आपका सुपीरियर जेमिलाई और ऑब्टुरेटर इंटरनस ये दोनों को सप्लाई करेगा नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस, और इंफीरियर जेमिलाई और क्वाड्रेटस फिमोरिस को सप्लाई करेगा नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस। समझ में आया? पायरिफॉर्मिस तो हो गया वेंट्रल रमाई ऑफ S1 S2, सुपीरियर जेमिलाई और क्वाड्रेटस ऑब्टुरेटर इंटरनस को सप्लाई किया नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस, और इंफीरियर जेमिलाई और आपके क्वाड्रेटस फिमोरिस को सप्लाई करेगा नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस, ठीक है। ये सारे जो माइनर मसल्स हैं दिस आर दी लेटरल रोटेटर ऑफ दी थाई एट हिप जॉइंट, लेटरल रोटेटर ऑफ दी थाई एट हिप जॉइंट, ये ध्यान रखना। अब हम अगर पूरे मसल्स को देखें तो एक बार रिवाइज करते हैं। दिस इज योर ग्लूटियस मैक्सिमस, ओरिजिन इंसर्शन आप देख लेना, हम नर्व सप्लाई और एक्शन डिस्कस करते हैं। दिस इज योर ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की नर्व सप्लाई थी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, ठीक है। इसका एक्शन क्या था? चीफ एक्सटेंसर ऑफ द हिप जॉइंट। नेक्स्ट इज योर ग्लूटियस मीडियस एंड द मिनिमस, इसकी नर्व सप्लाई है आपकी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स। एक्शन था एबडक्टर ऑफ द हिप जॉइंट। जो टेंसर फेशियल आर्टा है दिस इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, ठीक है। नाउ आपका पायरिफॉर्मिस है, पायरिफॉर्मिस आपका बेसिकली बाय द वेंट्रल रमाई ऑफ S1 S2, सुपीरियर जेमिलाई एंड ऑब्टुरेटर इंटरनस बाय द नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस, और इंफीरियर जेमिलाई एंड क्वाड्रेटस फिमोरिस बाय द नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस, ठीक है। जो आपके सारे माइनर मसल्स हैं
ये बेसिकली आपके लेटरल रोटेटर ऑफ द हिप जॉइंट है, ठीक है। सो दिस आर योर मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन। डन। नेक्स्ट आ जाओ आर्टरीज और नर्व्स। ये बेसिकली आपको दो ही इसमें देखने हैं, ठीक है। तो आर्टरीज ऑफ ग्लूटियल रीजन में तीन होते हैं, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड वन यू सॉ द इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। इंटरनल पुडेंडल आर्टरी आपने पेरिनियम में पढ़ा है। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। अब कल का ट्रोकैंटरिक और एनास्टोमोसिस ये दोनों देखेंगे। सो इंटरनल इलियक आर्टरी की दो ब्रांचेस, फर्स्ट इज योर सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है वो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से एंटर की थी अबो दी पायरिफॉर्मिस। फिर ये जैसे ही ग्लूटियल रीजन में एंटर करी, इट इज डिवाइडेड इनटू टू, सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट। ये जो सुपरफिशियल पार्ट होता है वो आपके ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस को सप्लाई करता है। ये जो डीप ब्रांच है ये नीचे आके आपके डीप ब्रांच जो होता है वो आपके ट्रोकैंटरिक एनास्टोमोसिस में पार्ट करता है। देन नेक्स्ट इज योर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये जो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है वो आपके इसकी एंटीरियर डिवीजन का ही पार्ट है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ये बिलो द पायरिफॉर्मिस एंटर करेगा ग्लूटियल रीजन में, ठीक है। फिर इसकी ब्रांचेस होती है, इसकी ब्रांचेस कुछ मस्कुलर ब्रांचेस जाएंगी। मस्कुलर ब्रांचेस किसको जाएगी? बेसिकली आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस को। फिर इसकी दो ब्रांचेस होती है जो एनास्टोमोसिस के लिए जाती हैं, ट्रोकैंटरिक और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस के लिए, ठीक है। और एक और आर्टरी जाती है आपका आर्टरी टू शियाटिक नर्व, ठीक है, आर्टरी टू शियाटिक नर्व। ये शियाटिक नर्व को कंपनी करती है, ठीक है। सो दिस इज योर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। डन। नाउ कल हमने जैसे देखा था ट्रोकैंटरिक एनास्टोमोसिस और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, तो यू शुड रिमेंबर द ट्रोकैंटरिक एनास्टोमोसिस एंड द क्रूशिएट। तो ट्रोकैंटरिक पहला वाला क्या क्या था उसमें? सबसे पहले तो लेटरल और ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स और मीडियल सर्कमफ्लेक्स के असेंडिंग ब्रांच थी। इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की एक ब्रांच आई थी और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी की एक डीप ब्रांच आई थी। नीचे आ जाओ क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में ट्रांसवर्स ब्रांच थी, किसकी? मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स की, ठीक है। एक इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की एक ब्रांच आई थी और एक जो फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी की ब्रांच थी, प्रोफंडा फिमोरिस, फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, उसकी एक आपकी एनास्टोमोटिक ब्रांच आएगी, ठीक है। सो दिस इज योर क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। कल हमने जो देखा था ट्रोकैंटरिक एनास्टोमोसिस और ये क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, बिकॉज इट लाइज इनसाइड द ग्लूटियस मैक्सिमस, यू शुड बी नोइंग। तो बेसिकली आपकी सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। नेक्स्ट आ जाओ आपके नर्व्स। नर्व्स में है बेसिकली आपके जो इंपॉर्टेंट नर्व्स दो हैं जो अभी ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल मीडियस इनके मसल्स को, मेजर मसल्स को सप्लाई कर रही है। दिस इज द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड द इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है L4 L5 S1 है इसका रूट वैल्यू, इंफीरियर ग्लूटियल का होता है L5 S1 S2। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व का एज यू रिमेंबर ये अबो द पायरिफॉर्मिस, ये ग्लूटियल रीजन में ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से एंटर की थी एंड इट सप्लाइज दी ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस एंड टेंसर फेशियल आर्टा। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व आपकी बिलो द पायरिफॉर्मिस एंटर की थी ग्रेटर शियाटिक नॉच से एंड इट सप्लाइज दी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ठीक है। नाउ दिस इज योर सुपीरियर ग्लूटियल जो L4 L5 S1 से सप्लाई की ये निकली थी और इट सप्लाइज द ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस एंड टेंसर फेशियल आर्टा। इंफीरियर ग्लूटियस आई थी आपकी L5 S1 S2 एंड इट सप्लाइज द ग्लूटियस मैक्सिमस। इसके अलावा इस रीजन पे और कौन कौन सी नर्व्स प्रेजेंट थी? फर्स्ट वाज योर शियाटिक नर्व जो हमने कल ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज योर पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। बेसिकली ये हमारे सेक्रल प्लेक्सस से ही ओरिजिनेट करता है, S1 S2 S3 सेक्रल प्लेक्सस से, और ये बेसिकली दो ब्रांचेस देता है। एक तो पेरिनियल ब्रांच देता है जो बेसिकली आपके स्क्रोटम या लेबिया मेजोरा को सप्लाई करेगा डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर, एंड नेक्स्ट आपके ग्लूटियल वो आपकी स्किन ऑफ दी ये आपकी ग्लूटियल रीजन एंड बैक ऑफ दी थाई को क्यूटेनियस सप्लाई करता है। नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस, इफ यू रिमेंबर, ये बेसिकली L4 L5 S1 इसकी रूट वैल्यू होती है और ये किसको सप्लाई करता है? आपके इंफीरियर जेमेलाई और क्वाड्रेटस फिमोरिस को। पुडेंडल नर्व
आपकी ये सेक्रल प्लेक्सस X2 S3 S4 से वो करता है ओरिजिन, और ये बेसिकली आपके पुडेंडल कैनाल से एंटर होके आपके इंटरनल पुडेंडल वेसल्स के साथ आपके पेरिनियम रीजन पे जाएगा. Nerve to obturator internus, it will supply the nerve to obturator internus muscle and the superior gemelli. ठीक है. And next is your perforating cutaneous nerve. So these are all the nerves of the आपका ग्लूटियल रीजन. इसमें आपको ध्यान किसका रखना है? सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल नर्व. मैक्सिमस को सप्लाई करेगी उल्टा इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, मीडियस और मिनिमस को सप्लाई करेगी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. देन अब देखते हैं आपका फर्स्ट इज योर टेस्टिंग ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल. ठीक है. अब ग्लूटियस मैक्सिमस की मसल की टेस्टिंग के लिए बेसिकली यू अप्लाई द प्रेशर ओवर दी आपकी ग्लूटियल रीजन, और आप उसके काफ मसल्स पे अगर पेशेंट इज लाइंग, ठीक है, तब आप उसके ग्लूटियल रीजन और काफ मसल्स वहां पे आपके लेग पे आप उसको प्रेशर अप्लाई करोगे एंड से हिम टू एक्सटेंड हिज नी और अपराइट, उसको अपने फुट को रेस करने बोला. तो दैट टाइम यू आर गोइंग टू टेस्ट कि ग्लूटियस मैक्सिमस मसल काम कर रहा है कि नहीं. क्यों? क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस मसल का मेन फंक्शन क्या है? आपका चीफ एक्सटेंसर ऑफ योर हिप जॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस बेसिकली लेटरल क्वाड्रेंट पे दिया जाता है आपके. ठीक है. इट इज गिवन इन द ग्लूटियस मीडियस मसल. आपको पता है कि ग्लूटियस मैक्सिमस सारे मसल को कवर करता है एक्सेप्ट द एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द ग्लूटियस मीडियस, और इस मसल को बेसिकली यहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस दिए जाते हैं. बट यू शुड रिमेंबर रैंडमली नहीं दिया जाता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे शियाटिक नर्व को डैमेज हो सकता है. ठीक है. सो इट शुड बी गिवन इन द अपर लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ द ग्लूटियल रीजन. ठीक है. फिर वन इज योर की सी टू थिंग्स. आपका जो सबसे पहले ग्लूटियस जो मीडियस मसल है, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, उसका मैंने क्या बोला था? दे आर दी एबडक्टर ऑफ योर हिप जॉइंट. नाउ इन दिस केस वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि अब ये एबडक्शन कॉज कर रहा है आपके हिप जॉइंट में. ठीक है. नाउ अब देखो दो चीजें होती हैं, या तो अगर यूनिलेटरल पैरालिसिस है या तो बाइलेटरल पैरालिसिस. अगर दोनों साइड के मीडियस और मिनिमस मसल पैरालाइज होते हैं तो इट विल कॉज दी वेडलिंग गेट, और अगर सिंगल एक साइड का होता है तो इट विल कॉज दी लर्चिंग गेट. ठीक है. नाउ व्हाट इज ट्रेंडलबर्ग साइन? ट्रेंडलबर्ग साइन बेसिकली अब क्या होता है? एक नॉर्मल पर्सन है, दिस इज योर ट्रंक, दिस इज योर पेल्विस एंड दिस आर योर लोअर लिम्स. इसको सपोर्ट करता है मीडियस और मिनिमस मसल. तो हमने दो एक्शन देखा था, एक तो एबडक्टर ऑफ योर हिप जॉइंट. नेक्स्ट मैंने क्या बोला था? उसका फंक्शन होता है इट प्रिवेंट्स द सैगिंग ऑफ द पेल्विस ऑफ द अनसपोर्टेड साइड. ठीक है. ये मसल एक्शन पे है तो अनसपोर्टेड साइड की सैगिंग को ये प्रिवेंट करता है. इस पे इतना स्ट्रॉन्ग मसल है कि ये पूरे पेल्विस को अपराइट एक लेवल, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल इसका मेंटेन करता है पेल्विस का. ठीक है. दिस ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस. ठीक. तो एक नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में ये दोनों इसको कंट्रोल करके रखेंगे, कवर इसको प्रिवेंट करके रखेंगे. अब व्हेन यू आर वॉकिंग तो नॉर्मल साइड में, अब देखो नॉर्मली अब जो वॉकिंग करते हैं तो एक आपका फुट नीचे है, 1 फुट इज अबो द ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड. देन इन दैट केस ये जो नॉर्मल आपका जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल है, इट विल ट्राई टू मेंटेन द मेन एक हॉरिजॉन्टल लेवल आपका इस पेल्विस का, और अनसपोर्टेड साइड को भी, इस पार्ट को आपकी पेल्विस के इसको सपोर्ट करेगी फ्रॉम दी सैगिंग. ठीक है. तो ये नॉर्मल कंडीशन में होता है. अब अगर इस साइड की मसल पैरालाइज हो गई, पैरालाइज हो जाएगी तो क्या अनसपोर्टेड साइड जो है ये आपका सैगिंग होगी पेल्विस की, एंड दिस गेट इज नोन एज योर लर्चिंग गेट, और क्लिनिकली दिस इज नोन एज योर ट्रेंडलबर्ग साइन. समझ में आया? और अगर दोनों साइड की ये दोनों साइड की अगर नर्व आपकी पैरालाइज हुई है देन इट विल कॉज दी वेडलिंग गेट. दोनों साइड से सैगिंग होते हुए पेल्विस की यू विल वॉक. ठीक है. और अगर वन साइड इज देयर, वन साइड इज पैरालाइज, तो जो अनसपोर्टेड साइड है उसकी सैगिंग हो जाएगी पेल्विस की.
ठीक है। सो दिस क्लिनिकली इज नोन एज योर ट्रेंडलबर्ग साइन। नॉर्मली इस गेट को हम बोलेंगे लर्चिंग गेट, अगर वन साइड की पैरालिसिस है, दोनों साइड की है तो आपकी वॉडलिंग गेट। नेक्स्ट वन इज योर पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, पायरिफॉर्मिस मसल, ठीक है, वो आपकी शियाटिक नर्व को कंप्रेस कर देती है, तो उसकी वजह से आपके पेन होता है बटक्स और थाई रीजन में, ठीक है। सो दिस इज योर पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जब एक्सेसिव यूज होता है ग्लूटियल मसल का। एंड वन इज योर शियाटिक नर्व ब्लॉक। ये शियाटिक नर्व ब्लॉक बेसिकली होता है, आपको एनेस्थेटिक एजेंट आप अप्लाई करते हैं शियाटिक नर्व के अलॉन्ग। ये कहाँ दिया जाता है, बिलो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड द अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर। कल हमने शियाटिक नर्व का जो सरफेस लैंडमार्क आपको बताया था, उसके अलॉन्ग ही उस लाइन के मिड पॉइंट वहां पे दिया जाता है। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ग्रेटर ट्रोकैंटर के बीच में जो लाइन होती है, जो उनकी इमेजिनरी लाइन है, वहां पे आपका शियाटिक नर्व ब्लॉक दिया जाता है। डन। सो आज हमने क्या क्या देखा ग्लूटियल रीजन में। फर्स्ट वाज योर एक्सटेंट इलियक क्रेस्ट, ग्लूटियल फोल्ड, इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रेटर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू टिप ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर, और मिडवे इसका मीडियली नेटल क्लेफ्ट एंड दिस मिड डॉर्सल लाइन। सो दिस इज योर ग्लूटियल रीजन। सुपरफिशियल फेशिया थिक होगी, सबक्यूटेनियस फैट होता है, क्यूटेनियस नर्व 4 क्वाड्रेंट, अपर एंटीरियर, अपर पोस्टीरियर, लोअर एंटीरियर, लोअर पोस्टीरियर, एंड द सप्लाइंग नर्व्स। डीप फेशिया आपके पूरे इलियक क्रेस्ट और बैक ऑफ द सेक्रम में अटैच होगी। 2 जगह ये डीप फेशिया स्प्लिट होती है, एक टेंसर फेशियल लाटा को कवर करने के लिए, दूसरा ग्लूटियस मैक्सिमस को। बहुत सारे फैसिकल्स यहाँ पे सेप्टास देती है, जिसकी वजह से ये फैसिकुलेटेड मसल होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। जो पोर्शन स्प्लिट नहीं होता है, दिस इज योर ग्लूटियल एपिनेरोसिस व्हिच कवर्स द मीडियस एंड द मिनिमस। 2 ग्लूटियल लिगामेंट है, सैक्रोट्यूबरस एंड द सैक्रोस्पाइनस, जो कि आपके ग्रेटर और लेसर शियाटिक नॉच को ग्रेटर और लेसर शियाटिक फोरामेन में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इट, तो बेसिकली पायरिफॉर्मिस मसल, ग्रेटर शियाटिक से पायरिफॉर्मिस मसल, उसके ऊपर से जाएगी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल, नीचे से इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल, शियाटिक नर्व, posterior cutaneous nerve of thigh, nerve to obturator internus, nerve to quadratus femoris, pudendal nerve and internal pudendal vessels. Lesser sciatic में यही सारे structures, nerve to obturator internus, internal pudendal vessels, pudendal nerve, और एक और थी tendon of obturator internus. Then major muscle, minor muscle, major muscle, maximus, medius, minimus और tensor fascia lata. माइनर मसल में पायरिफॉर्मिस, सुपीरियर इंफीरियर जेमिलाई, क्वाड्रेटस इंटरनस, क्वाड्रेटस फिमोरिस एंड ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस, तो स्ट्रक्चर्स अंडर द कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक। अब इस पे हाँ हमने क्या क्या देखा था, इसके सिर्फ आप ओरिजिन इंसर्शन सभी के देख लेना, हम एक्शन और नर्व सप्लाई देखेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। ग्लूटियस मैक्सिमस इज बाय द इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल, एक्शन इसका चीफ एक्सटेंसर ऑफ योर हिप जॉइंट। आपका ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस बाय द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल, एक्शन है एब्डक्टर ऑफ द हिप जॉइंट एंड इट प्रिवेंट्स द सैगिंग ऑफ द पेल्विस ऑफ द अनसपोर्टेड साइड। अब ये वाला याद रखना, टेंडलबर्ग साइन मीडियस मिनिमस से रिलेटेड है। टेंसर फेशियल लाटा बाय द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, एक्शन है आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है लेटरली फीमर से टीबिया पे, ठीक है। पायरिफॉर्मिस, वेंट्रल रमाई ऑफ S1 S2, सुपीरियर जेमिलाई और ऑब्टुरेटर इंटरनस बाय द नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस, इंफीरियर जेमिलाई और क्वाड्रेटस फिमोरिस का नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस, इन सब का एक्शन है लेटरल रोटेटर ऑफ द थाई एट हिप जॉइंट। 2 आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, आपको याद रखना है ट्रोकेंटर और ट्रोकेंट्रिक और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस कैसे फॉर्म हुआ था। नर्व्स में याद रखिएगा सुपीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, बाकी तो आपको ये सारी चीजें ध्यान है। आपको क्लिनिकल कोरिलेशन में याद रखना ट्रेंडलबर्ग साइन, ये पूछा जाता है, व्हाट इज ट्रेंडलबर्ग साइन, ठीक। बाकी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या नोइंग अपर लेटरल पार्ट में होता है, ग्लूटियस मीडियस में दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर ग्लूटियल रीजन। देन किसी को डाउट?
इसमें दो चीजें ध्यान रखना, स्ट्रक्चर्स अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मसल्स में मेजर मसल्स आपको पूरी पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर्स अंडर इट, और नर्व सप्लाई और एक्शन, ट्रेंडलबर्ग साइन, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। माइनर मसल्स यू शुड बी जस्ट नोइंग द एक्शंस एंड ऑल, बट तो ये चीजें ध्यान रखनी है मैक्सिमस जो मेजर मसल्स हैं उसकी।